हाय वेलकम आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द ईजीवे। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि विभवांतर क्या होता है। ये विभवांतर कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है कि ये समझ में विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, क्या होता है। इन दोनों का कन्फ्यूजन आज हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ईजीवे के सभी कोर्सेज ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके, और इस ईजीवे ईमेल है यहाँ का। और ये आपको याद रखिए कि आपको इसी तरह से टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए, और ये ईजीवे आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जितना आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम आपके अकॉर्डिंग हम आपको इसी तरह के टॉपिक बनाएंगे। हो सके तो कंप्लीट भी हम आपको क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कि विभवांतर क्या होता है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभव और अंतर, विभव में अंतर। सर ये विभव क्या होता है, पहले ये भी जरा चर्चा कर लें। विभव जैसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, या देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभव होता है जैसे देखिए ये आपका तार है, ठीक है, ये तार का एक पोजीशन है ए पोजीशन, ठीक है, और ये तार का एक बिंदु है बी बिंदु। ठीक है, अगर इस तार में आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना है, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाना है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब इसमें आवेश का एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन या आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाना, सतत प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इस पे एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। प्रेशर का मतलब किसी भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या लगना पड़ता है, प्रेशर, दाब देना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, यानी विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ विभव। लेकिन ये विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह कैसे बहेगा, ये जानने के लिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। आइए इस विभवांतर को जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम आपको दिखाते हैं, इससे समझ में अच्छे से आएगा। जैसे देखिए यहाँ दो टैंक है, ठीक है ना, दोनों में पानी भरा हुआ है, यहाँ भी है और दूसरा पोजीशन यहाँ भी है। इसमें देखिए कि यहाँ पानी का लेवल इसमें बराबर है, यानी इस पर जो प्रेशर है, दबाव है, वह समान है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, एक टंकी में से दूसरे टंकी में नहीं जा सकता है। हम यहाँ पर पानी को विद्युत धारा समझेंगे और इस पर लगने वाले बल को अपन वोल्टेज यानी विभव समझेंगे। ठीक है, देखिए दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि यहाँ देखिए इसमें पानी का लेवल क्या है, अधिक है। इसका मतलब पानी पर जो प्रेशर पड़ता होगा, दबाव जो पड़ता होगा वायुमंडल का, इसमें ज्यादा पड़ता होगा, और यहाँ जो पानी का लेवल है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर पानी पर जो दबाव है वो क्या है, कम पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, तो पानी जो बहता है हमेशा इसका सामान्य नियम यही है, बहने का तरीका यही है कि यह हाई लेवल से उच्च लेवल से क्या, लो लेवल यानी निम्न स्तर लेवल तक बहती है। पानी कभी जाती है, ऊंचा से नीचे की तरफ बहती है। ठीक वही स्थिति होती है किसके साथ, इस चार्ज यानी आवेश के साथ, यानी विद्युत धारा के साथ। विद्युत धारा जब भी चलती है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, यही आप कहेंगे सर इसको ऐसे नहीं समझे, तो हम दूसरे तरीके से भी आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका तार है, ये तार है, इसमें क्या करिए, एक बैटरी लगा दीजिए, इधर एक पॉजिटिव, ये निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, और इधर एक दूसरा बैटरी लगा देते हैं, एक इधर, इधर से इधर। ये मान लीजिए 6 वोल्ट का है और ये मान लीजिए आपका 4 वोल्ट का है। कितना, ये 6 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का। तो ए पोजीशन पर जो वोल्टेज होगा उसको अपन VA बोल देते हैं, और बी पोजीशन पर जो वोल्टेज होगा दूसरे बैटरी का, बी बैटरी में, उसको VB बोल देते हैं। अब ये निर्धारण करना है कि
कि इसमें विद्युत धारा किधर से किधर बहेगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यानी ये विभवांतर पर निर्भर करेगा। विभवांतर मतलब ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। अब बताइए बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, तब करंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये बात निर्भर करेगा किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर पर। तो ये आपका 6 वोल्ट का विभव है और इसका 4 वोल्ट का विभव है। तो इन दोनों में करंट जब भी बहेगा तो हाई वोल्टेज से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगा, ठीक है। और इसका अंतर देखिए कितना होता है, ये 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ये जो 2 वोल्ट है ना, ये VA माइनस VB है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है VA माइनस VB, यानी यहाँ के वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज के बीच का अंतर, विभव का अंतर, 2 विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये याद रखिएगा कि विभवांतर जितना अधिक होगा उधर से विद्युत धारा उतनी अधिक तेजी से चलेगा, क्योंकि बता रहे हैं देखिए इसमें जब प्रेशर जितना अधिक होगा, पानी की जो स्पीड होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे लेवल घटता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिस तरह की बात करते हैं वो कम होता जाएगा, तो पानी की गति क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो विभवांतर जो होता है, 2 विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, जिसे हम लोग वोल्ट से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, वोल्ट से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा विभवांतर। कहते हैं सर ये विभव की बात करें तो विभव का काम है क्या, आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। भाई कोई भी सामान को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में आप रखते हैं तो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और ये कार्य कौन करता है, विभव करता है, यानी वोल्टेज करता है। तो वोल्टेज के लिए अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। देखिए ये देखिए, ये आप कह रहे हैं ना, ये देखिए फिर से लिख दीजिए थोड़ा सा, ये आपका Q आवेश है। ये आवेश को सूचित करते हैं ना, आवेश को, आवेश की मात्रा को कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको सूचित करते हैं आवेश को Q से, इसकी मात्रा को कूलॉम से। किससे करते हैं, कूलॉम, ठीक है। देखिए ये A पोजीशन है, यहाँ पर Q आवेश, और इसी को यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो क्या करना पड़ेगा, कार्य। और कार्य करने के लिए क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, यानी वोल्टेज यानी विभव लगेगा। और याद रखिएगा यही वोल्टेज इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो देखिए वोल्टेज बराबर होता है W/Q, W है किया गया कार्य, कार्य क्या किया है, आवेश को दूसरे जगह से यहां तक लाया है, किया गया कार्य, ठीक है। और ये है आवेश Q, Q क्या है, आवेश। और देखिए किया गया कार्य की इकाई बात करें तो कार्य होता है जूल में, और आवेश की बात करें तो आवेश होता है क्या, कूलॉम में। क्या होता है, जूल पर कूलॉम, ठीक है। तो अपन वोल्टेज की इकाई होती है, इसे V वोल्टेज यानी विभव होता है जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम की अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। याद रखिएगा। अब कहें सर ये जो मापेंगे तो हमने कहा था कि 6 वोल्ट और 4 वोल्ट का, यानी कि 6 वोल्ट और 4 वोल्ट का अंतर 2 है, तो ये भी क्या है, वोल्टेज ना होगा जी, वोल्टेज का अंतर है ना। तो इस वोल्टेज के अंतर वोल्टेज ही होगा, इसी इसका जो इकाई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो इकाई होता है, इसका भी क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ये एलेक्सांद्रो वोल्टा साहब के सम्मान में इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक। अब कहेंगे सर इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र ये समझाते हैं आपको। किया गया कार्य है तो कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र आपको पूछ लिया जाता है। याद रखिए, देखिए कार्य का होता है ml² t-2, ठीक है। कार्य का ml² t-2, ये कैसे आया, देखिए आप कार्य जो लिखते हैं ना, तो कार्य का इकाई डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए Q है ना, तो Q बराबर होता है I × T, Q बराबर I × T। तो I क्या है, एम्पियर, ठीक है। T है ना, I × T, T क्या है, समय। तो इसको लिखते हैं A, और टाइम का जो बीमीय सूत्र होता है वो T होता है, ठीक है। ये A और T है। हमेशा याद रखिएगा कि बीमीय सूत्र कभी भी आपका क्या होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन यानी बट्टे में, परिमेय के रूप में नहीं होता है। तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो इन दोनों पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये m
एल स्क्वायर टी माइनस 2 पहले से है, ऊपर जाएगा ए पावर -1 और टी पावर -1। तो ये देखिए 2 है ना, टी पावर -2 और टी पावर -1, इन दोनों को गुना करिएगा, बेस अगर समान रहता है तो इसका पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो यही हो गया टी पावर -3 और ए पावर -1। तो याद रखिएगा इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है ml स्क्वायर टी माइनस क्यू, टी पावर -q और ए पावर -1। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये विभवांतर का मतलब दो विभव के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, चले ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप कोई दूसरा टॉपिक कर लेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक के लिए आप इच्छा व्यक्त करिए, हम आपकी टॉपिक पर जो कमेंट्स में लिखेंगे उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।